बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 3 मई 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 5 ज़िक्र 1446 की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन ख़बरें आपसे रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर की जाती हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के हमसाया मुल्क कुवैत से खबर आई है कि जीसीसी ममालिक में मुकीम गैर मुल्की अफराद अब नए और बेहतर अंदाज में ऑनलाइन वीज़ा जो कि खलीज ताउन कौंसिल के प्लेटफॉर्म से जारी किया जाएगा, कुवैत के लिए ई वीज़े की आसानी से दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। याद रहे, दिसंबर 2024 में कुवैत ने अहम अपडेट नाफिज करते हुए ई वीज़ा सिस्टम को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। नए सिरे से तैयार करदा प्लेटफॉर्म अब लाइव हो गया है, जिससे विजिटर्स वीज़े की दरख्वास्तें ज़्यादा मौसर तरीके से जमा कर सकते हैं। कम से कम वक्त में इनकी दरख्वास्तों पर अमल करते हुए वीज़े जारी किए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक के गैर मुल्कियों के लिए जो काम के लिए कुवैत का सफ़र करना चाहें, ख़ानदान या दोस्तों से मिलने के लिए, वो तमाम दरख्वास्त देने के अहल हैं। दरख्वास्त के अमल के लिए एक गाइडलाइन भी मौजूद है। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन के रहायशी यानी गैर मुल्की अफराद जो मखसूस पेशा वराना उन्वानात रखते हैं, उनके मुख्तलिफ मैनी हैं, प्रोफेशंस हैं। वीज़ों के लिहाज से वो ई वीज़े के लिए दरख्वास्तें देने के अहल होंगे, जिन्हें आसानी से वीज़े जारी किए जाएंगे। कुवैत के मुतल्लिका लिंक पर जो पोर्टल है उसमें अहम पेशों के बारे में भी बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि वकील, इंजीनियर्स, उसातिज़ा, हज या प्रोसिक्यूटर, कंसल्टेंट, प्रोफेसर, सहाफ़ी, प्रेस और मीडिया प्रोफेशनल, पायलट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, फार्मासिस्टर्स, मैनेजर्स, इस तरह से कारोबारी शख्सियत, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर या ऑफिसर्स, डिप्लोमेटिक कोर के मेंबर्स, ये तमाम अफराद आसानी से वीज़े हासिल कर सकते हैं। कुवैत हुकाम ने मजीद कहा कि इन वीज़ों के हसूल के लिए पासपोर्ट कम से कम 6 माह के लिए वैलिड होना चाहिए। एक हालिया पासपोर्ट साइज तस्वीर और कन्फर्म राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट होना चाहिए। मजीद इतलात के मुताबिक वीज़े की अकसाम के लिहाज से अजाफी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशियों के पास कम से कम 6 माह के म्याद के साथ एमिरेट्स की एक दुरुस्त शनाख्ती अलामत लाजमी होनी चाहिए। कुवैत की जानिब से जो लिंक शेयर किया गया है वो मैंने कमेंट्स बॉक्स में पिन अप कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर आप वीज़ा प्रोसेस कराना चाहें तो लाजमी तौर पर इस लिंक पर क्लिक करके आप मतलूबा मालूमात हासिल करके डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों की जानिब से ये सवालात पूछे जा रहे थे कि वो इस साल हज करने का इरादा रखते हैं, कंपनी से कितने दिन की छुट्टी मिलेगी। कंपनी कफ़ील कहते हैं कि वो इन्हें छुट्टी में तनख्वाह नहीं देंगे। अगर वो छुट्टी लेना चाहें तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं है, मगर सैलरी नहीं मिलेगी। तो क्या ऐसा मुमकिन है या कि नहीं? सऊदी अरब में लेबर कवानीन या सऊदी हुकूमत के क्या इक़दामात हैं, इस बारे में जिसका जानना गैर मुल्की भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि जो लेबर कवानीन सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब में राइज किए हैं, जो कि कंपनी कफ़ीलों और वर्कर्स पर लागू होते हैं, वो लाजमी आपसे शेयर किए जाएं ताकि आप लड़ाई झगड़ों से भी बचें और सऊदी अरब में काम का माहौल बेहतर हो, क्योंकि आपकी मालूमात ही आपकी ताकत है। याद रखें, हज के लिए किसी कारकुन को छुट्टी लाजमी देना होगी, किसी कंपनी को वो नहीं रोक सकते। अगर कारकुन ने पहली दफ़ा ये हज करना है तो इसे 10 दिन की लाजमी छुट्टी दी जाएगी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के कवानीन ने वजाहत करते हुए कहा है कि कानून के मुताबिक कारकुन का हक है कि इसे फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए कम से कम 10 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की छुट्टी तनख्वाह के साथ अदा की जाए। लिहाजा सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से ये जो इलामिया जारी हुआ है, जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया है कि 10 से 15 दिन की छुट्टी तनख्वाह के साथ दी जाएगी, कफ़ील कंपनी इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते हैं। मज़ीद वजाहत करते हुए सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कोई भी कफ़ील कंपनी कारकुन को हज की अदायगी के लिए तनख्वाह के साथ
छुट्टी देगा। ऐसा नहीं है कि उसे छुट्टी दे दी जाए, तनख्वाह ना दी जाए। ऐसी सूरत में उससे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। किसी भी सूरत में कंपनी कफील को यह हक नहीं कि वो छुट्टी की रकम यानी तनख्वाह देने से गुरेज करे। ऐसे कारकुन जिन्हें मुलाजमत करते हुए कम से कम 2 साल मुकम्मल हो गए हों और वो फ़रीज़ हज अदा करने के ख्वाहिशमंद हों, इस सूरत में इन्हें हज और ईद उल ज़ुहा की छुट्टी दे दी जाए, जो कि 10 से कम नहीं होनी चाहिए। कानून के मुताबिक आजिर को ये इख्तियार है कि वो कारकुन की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए सालाना बुनियाद पर हज की छुट्टियां मरहलावार दे सकता है, जिससे काम मुतासिर ना हो। ऐसा नहीं है कि अगर एक कंपनी में 5 कारकुन हैं और 3 छुट्टी पर जाना चाहें जिससे कंपनी का हर्ज हो, तो ये कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कारकुनों को इस लिहाज से ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जो कारकुन 2 साल अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, उसके बाद ये तमाम चीज़ें उन पर लागू होंगी। सऊदी वजारत ने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि हज सीज़न के आगाज़ के मौके पर वजारत अफरादी क़ुव्वत ने याद दहानी के लिए हज तातील यानी छुट्टियों के हवाले से ये अहम इत्तला दोबारा से शेयर कर दी हैं, ताकि आजर और अजीर यानी कंपनी और वर्कर्स के हकूक़ वाज़ेह कर दिए जाएँ और इनमें किसी किस्म का इख्तलाफ पैदा ना हो। गैर मुल्की भाई इस बारे में बहुत सारे सवालात पूछते थे। ये अहम बयान जारी कर दिया गया है, लिहाजा गैर मुल्की भाई इसी बुनियाद पर अपने लिए छुट्टी का सेटअप बना लें। सऊदी वजारत दाखिला के ज़ेर निगरानी काम करने वाले अहम इदारे जवाज़ात यानी महकमे पासपोर्ट की जानिब से इलामिया जारी हुआ कि अकामा और मुलाजमत कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले एक माह में 14,800 फैसले जारी किए गए हैं। सऊदी महकमे की जानिब से कहा गया कि खिलाफ वर्जियों पर कैद, जुर्माने और बेदखली की सज़ाएँ शामिल हैं। सऊदी महकमे पासपोर्ट ने इंतज़ामी कमेटियों के ज़रिए एक माह के दौरान यानी शवाल 1446 में अकामा, मुलाजमत और सरहदी अमनो खिलाफ वर्जी पर 14,800 फैसले जारी किए। महकमे पासपोर्ट ने बयान में कहा कि सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकर्ररा कार्रवाई की गई खिलाफ वर्जियों पर कैद, जुर्माने और बेदखली की सज़ाएँ मुकर्रर हैं। महकमे पासपोर्ट ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से फिर कहा कि वो अकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को ट्रांसपोर्ट, रोज़गार, रहाइश की पनाह किसी सूरत में ना दें, इनसे कोई ताउन ना करें, पर्दा पोशी से गुरेज किया जाए। याद रहे, अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को रोज़गार और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करना कानून शिकनी में शुमार होता है। खास तौर पर वो अफराद जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होते हैं और यहाँ पर रिहाइश इख्तियार करते हैं, मुलाजमत करते हैं, इन अफराद को सहूलियात देने वालों को ख़ास तौर पर ख़बरदार किया जाता है। इनसे किसी भी किस्म का कोई ताउन ना करें, वरना संगीन खिलाफ वर्जी में शुमार किया जाएगा। बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों की जानिब से ये सवाल पूछा जा रहा है कि विज़िट वीज़ा कब तक बहाल हो जाएगा। तो याद रखें, विज़िट वीज़े से मुतल्लिका सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से जो आर्जी पाबंदी लगी है कि वो जारी नहीं हो रहे, तो ये हज के इक़दामात की बुनियाद पर अभी टेम्पररी पाबंदी लगी है। इंशाअल्लाह हज का मरहला जो भी मुकम्मल तौर पर अमन अमान से जैसे ही गुज़र जाता है, तो उसके बाद दोबारा से ये तमाम वीज़े बहाल हो जाएंगे। गैर मुल्की भाइयों को इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। सऊदी हुकूमत की जानिब से हज से मुतल्लिका हर तरह के बेहतरीन इक़दामात किए जा रहे हैं, ताकि पिछले साल जो कुछ मसले मसाइल पैदा हुए थे वो इस साल पैदा ना हों। हर सूरत में अमन व अमान, तमाम आज़मीन हज के जान व माल की हिफाजत मुकम्मल तौर पर की जा सके। वो तमाम गैर मुल्की भाई जो जल्द अज जल्द अपनी फैमिली को विज़िट वीज़े पर बुलाना चाहते हैं, तो याद रखें हज के अयाम में ये कुछ पाबंदी वक्ती तौर पर लगती है। जैसे ही हज का मरहला खुश असलूबी से हल हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, तो उसके बाद दोबारा से ये तमाम वीज़े बहाल हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप अपनी फैमिली को बड़ी आसानी से फिर बुला सकेंगे। मल्टीपल एंट्री वीज़ा और सिंगल एंट्री वीज़े ये तमाम के तमाम आसानी से आपको दस्तयाब होंगे। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की भाई जो अकामे से मुतल्लिका वीज़े यानी वो वर्क वीज़े जिस पर अकामा बनता है वो मुसलसल जारी हैं, उस पर कोई पाबंदी, कोई वक्ती पाबंदी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हज से मुतल्लिका जिन वीज़ों पर वक्ती तौर पर पाबंदी लगाई गई है उसमें ख़ास तौर पर विज़िट वीज़े शामिल हैं। लिहाजा अकामे से मुतल्लिका जो भी वीज़ा है उस पर कोई पाबंदी नहीं। गैर मुल्की भाई अपने प्रोसेस कराकर सऊदी अरब में काम के लिहाज से आ सकते हैं।
سعودی عرب کے کئی علاقوں میں بارش کا سلسلہ منگل تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں بیشا گورنیٹ میں سب سے زیادہ بارش جو کہ 27.6 ملی میٹر ریکارڈ پر آئی ہے، دیگر علاقوں میں بھی زیادہ بارش کا امکان ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے مملکت کے بہت سارے علاقوں میں منگل تک موسلا دھار بارش سے خبردار کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق مکہ المکرمہ ریجن میں درمیانے درجے سے لے کر تیز بارش کا بہت امکان ہے۔ تیز ہوائیں بھی چلیں گی، جبکہ مکہ المکرمہ کے بعد ریاض ریجن میں بھی درمیانے درجے سے تیز بارش کا کافی زیادہ امکان ہے۔ شہری دفاع نے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔